हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 81। इससे पहले आप सभी को पता होगा 80 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। जिस भी कंटेंट ने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से कवर कर दीजिए। सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से तैयार किया गया है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 81 नंबर से। इस टेस्ट के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपके काम भी आएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन समझाऊँगा अच्छे से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारगम्य का सही सूत्र है? करेक्ट फॉर्मूला फॉर परमियंस। बताइए कौन सा आंसर होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से टाइप करके। निम्नलिखित में से कौन पारगम्य का सही सूत्र है? तो बताइए, अगर किसी भी कैंडिडेट को पता है पारगम्य का सही सूत्र कौन सा होता है, परमियंस बोलते हैं जिसको हम। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है, जिसको समझ नहीं आ रहा है मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ, I/H। समझे आगे होगा आपसी को, ये ए ऑप्शन में है। बी में बताइए आपको B/H हो गया, और सी ऑप्शन में दे रखा है F और M, और डी ऑप्शन में दे रखा है FM/L। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, यानी कौन सा सही सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब ये वाला, यानी F/M। तो FM क्या है, यानी FM का मात्रक एम्पियर वर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फाई का मात्रक होता है वेबर, यानी पारगम्य है जिसको हम परमियंस बोलते हैं। तो उसका सूत्र होता है F/M। FM का मात्रक एम्पियर वर्थ होता है और फाई का मात्रक वेबर होता है। यानी पारगम्य की इकाई क्या होती है? जो पारगम्य मतलब परमियंस की इकाई क्या होती है दोस्तों, वो होती है हमेशा हेनरी। क्या होती है? हेनरी। ये आपको ध्यान रखना है, इतना समझे आगे होगा आपसे को। जो पारगम्य है वो प्रतिष्ठंभ, यानी प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम होता है, यानी उसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? प्रतिष्ठंभ का। और आइडियल केस में क्या होता है, जो परमियंस का मान है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। किसका मान? परमियंस का मान, मतलब पारगम्य का मान। इसको हिंदी में पारगम्य बोला जाता है। और पारगम्य विद्युत परिपथ के चालकता के समरूप होता है। यानी जैसे विद्युत परिपथों में चालकता होती है, यानी प्रतिरोध तो बाधा उत्पन्न करता है, उसका विपरीत होता है, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, ये पारगम्य विद्युत परिपथ के चालकता के समरूप होता है, यानी ये पारगम्य होता है इसमें, जो कि आसानी प्रदान करता है। समझे आ गया होगा आप सभी को। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बताइए कौन सा आंसर होगा, सिंपल सा है, ये तो सभी को पता होगा। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? हेनरी, कूलाम, टेस्ला या वेबर? इकाई के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन वो होती क्यों है ये सभी को पता नहीं होता है, क्योंकि लगभग लोग इतना ही याद रखते हैं जितना नॉर्मली क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन उससे हटके भी थोड़ा याद रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी वेबर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? वेबर। किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का मान अधिक होने पर, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का मान अधिक होने पर परिपथ की जो फ्लक्स घनत्व का मान है वो हमेशा अधिक होता है, जिससे कि क्या होता है, पावर रेटिंग के लिए मशीन की साइज छोटी हो जाती है। मतलब फाई बराबर में होता है BA। अब समझे नहीं आएगा आपकी ये क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। B का मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। और A का मतलब होता है यहाँ पे एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, यानी जो मैग्नेटिक परिपथ होता है उसका एरिया, मैग्नेटिक सर्किट। M.C लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो समझे आगे होगा आपसी को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर। इसका आंसर बताइए अगर किसी को आता है तो। 8 हेनरी के प्रेरक में वोल्टेज, जो कि वोल्ट में क्या होगा, यदि प्रेरक में विद्युत धारा परिवर्तन दर
क्या दे रखी है, 0.5 एम्पियर प्रति सेकंड। तो आंसर बताना है आपको, किस में बताना है, वोल्ट में बताना है। 8 हेनरी क्या दे रखा है हमारे पास, प्रेरक दे रखा है, मतलब इंडक्टर का मान। बताइए कौन सा आंसर होगा, यानी एल हमारे पास कितना है, 8 हेनरी। समझे आगे होगा, आपसी को दिया गया है। तो बताइए, फटाफट निकालिए जो निकाल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों धारा परिवर्तन की दर यहाँ पे दे रखी है, विद्युत धारा परिवर्तन दर, मतलब धारा परिवर्तन की दर को कैसे व्यक्त करते हैं, DI/dt से करते हैं। समझे आगे होगा आपसी को, मतलब कितनी देर की हमारे पास, 0.5 एम्पियर। और एल कितना दे रखा है, 8 H दे रखा है, यानी प्रति सेकंड में, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेरक में वोल्टता ज्ञात करनी है, मतलब वोल्ट में ज्ञात करनी है प्रेरक में, यानी इंडक्टर में। तो E बराबर में फॉर्मूला होता है LDI/dt। तो L मतलब E निकालना है हमें, मतलब वोल्ट में आएगा। और L का मान कितना है हमारे पास, L का मान है 8, मतलब 8 हेनरी गुणा में DI/dt का मान क्या था, 0.5 एम्पियर प्रति सेकंड। तो गुणा कर दीजिए, 8 5 40, यानी 4 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा है आंसर, सी। समझ में आ गया होगा आप सी को। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये देखिए पहले। प्रेरण ऊष्मा द्वारा लोह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करते समय ऊष्मा का उत्पादन किसके कारण होता है दोस्तों, आवेश के माध्यम से प्रेरित धारा के प्रवाह के कारण, या क्यूरी ताप के नीचे शैथिल्य हानियाँ होती है उनके कारण, या पदार्थ में जो शैथिल्य हानियाँ होती है और भंवर धारा हानियाँ होती है उनके कारण, या इनमें से कोई नहीं। या दिए गए विकल्पों में से कोई भी कारक, यानी कोई भी हो सकता है इनमें से। बताइए कौन सा आंसर होगा। यानी प्रेरण ऊष्मा द्वारा लोह चुंबकीय पदार्थों की बात की गई है, उनको गर्म करते समय ऊष्मा का उत्पादन किसके कारण होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट कर लेना, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी हिस्टेरिसिस लॉस एज वेल एज एडी करंट लॉस ओकल्टिंग इन द चार्ज, यानी पदार्थ में शैथिल्य हानियाँ तथा भंवरधारियाँ जो हानियाँ होती है उनके कारण होता है। तो थोड़ा सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में सामान्य जानकारी, अपने आप आपको सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा। यानी प्रेरण ऊष्मा द्वारा क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करते समय ऊष्मा का जो उत्पादन होता है वो पदार्थ में शैथिल्य ह्रास बोलते हैं जिनको हम, या हानियाँ बोलते हैं, उनके साथ भंवर तरह हानि होने के कारण होता है। क्योंकि यह ऊष्मन विधि चालकीय, यानी चुंबकीय और अनुचुंबकीय या अचुंबकीय जो तीनों पदार्थ होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रेरण हीटिंग में क्या होता है, आवृत्ति उच्च रखी जाती है, ये भी नोट कर लेना। प्रेरण हीटिंग में आवृत्ति को हाई रखा जाता है, फ्रिक्वेंसी को। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता एम्पियर प्रति मीटर में क्या होगी जब चुंबक के पोल की सामर्थ्य 50 एम्पियर मीटर है और चुंबक का पोल क्षेत्र है वो 0.5 वर्ग मीटर दे रखा है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, किसमें बतानी है, पहले थोड़ा ध्यान से देखिए। चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता क्या होगी, यानी तीव्रता में निकालनी है, किस में निकालनी है, एम्पियर प्रति मीटर में। और पोल की सामर्थ्य में दे रखी है कितनी, 50 एम्पियर मीटर। चुंबक की पोल क्षेत्र भी दे रखा है हमें, एरिया कितना है, 0.5 वर्ग मीटर। तो जाहिर सी बात है निकालना है तो फटाफट निकाल दीजिए, जिसको निकालना आता है। जिसको नहीं निकालना आता उनको मैं बताऊंगा। तो पोल की सामर्थ्य लिख दीजिए यहाँ पे 50 एम्पियर मीटर, और पोल का क्षेत्र है वो कितना दे रखा है, 0.5 वर्ग मीटर। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों I बराबर में M बटा में A। M मतलब पोल की
सामर्थ्य कितनी थी 50। ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल कितना है 0.5। 50 में 0.5 का भाग दे दो, 50 में 0.5 का भाग देंगे तो आएगा 100। ये क्या आ गया आई, मतलब 100 एम्पियर प्रति मीटर। तो मतलब कौन सा आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल टाइप से निकाला जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों पदार्थ का कौन सा गुण इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का समर्थन करता है, पारगम्य, प्रतिष्ठम, संधारिता या प्रेरकता। जल्दी से बताइए पदार्थ का कौन सा गुण होता है जो इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का समर्थन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको आता है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी परमियंस, पारगम्य बोलते हैं जिसको हम, यानी चुंबकीय पदार्थ का पारगम्य गुण है वो इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का समर्थन करता है। और परमियंस की इकाई हमेशा हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी, मैंने आपको पहले ही बताया था पहले क्वेश्चन में। और आदर्श कोर पदार्थ के लिए परमियंस का मान हमेशा अनंत होना चाहिए या अनंत रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिष्ठम के लिए सही है। क्या पारगम्यता प्रतिष्ठम का पारस्परिक होता है, या रिलेक्टिविटी प्रतिष्ठम का पारस्परिक होता है, या पारगम्य प्रतिष्ठम का पारस्परिक होता है, या संवेदनशीलता प्रतिष्ठम का पारस्परिक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेम्स क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको समझ लोगे तो इसका मतलब आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा, ये पारगम्य वाला। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिष्ठम के लिए सही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब पारगम्य प्रतिष्ठम का पारस्परिक होता है। कैसे होता है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, पारगम्य क्या होता है, प्रतिष्ठम का विलोम होता है, प्रतिष्ठम का उल्टा यानी विलोम होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के विकास यानी डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करता है। चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते में सहायता प्रदान कौन करता है, पारगम्यता, यानी पारगम्य, जिसको हम परमियंस बोलते हैं। समझिए आगे होगा इतना तो आपको। यह विद्युत परिपथ की तरह यानी चालकता के समान होता है, इतना आपको याद रखना है। इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, इसकी इकाई होती है वेबर प्रति एम्पियर वर्त, वेबर प्रति एम्पियर टर्न मान लो या वर्त मान लो। तो दोस्तों ये इसकी इकाई होती है, या इसको हेनरी भी लिखा हुआ आता है कई बार, दोनों में से एक चीज़ आ सकती है। तो आपको ज़्यादातर ये याद रखना है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ये भी लिखा हुआ आता है। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, रिलक्टेंस बराबर होता है 1 में परमियंस, मतलब रिलक्टेंस का उल्टा होता है। समझिए आगे होगा आपसी को, यानी इसका विलोम हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 लगाया है ऊपर। देखिए 1 में जो भी चीज़ आ जाती है वो उसकी विपरीत होती है, यानी इसकी विपरीत है ये। इतना समझे आगे होगा आपसी को। चलिए आगे सुनिए। अब आपको बताता हूँ दोस्तों प्रतिष्ठम के बारे में, यानी रिलक्टेंस के बारे में। रिलक्टेंस क्या होता है थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। यानी यह पदार्थ का वह गुण है जो अपने परिपथ में से चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। कौन करता है, प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस करता है। समझिए आगे होगा आपसी को, इसका मतलब ये बाधा पैदा करता है। तो रिलक्टेंस का एक सूत्र होता है, वो आपको बता देता हूँ मैं, जो कि एग्जाम में कई बार लिखा हुआ आता है। रिलक्टेंस का सूत्र ये होता है दोस्तों, रिलक्टेंस बराबर में L बटा में म्यू 0 म्यू R और A। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है। यानी L का मतलब होता है यहाँ पे चुंबकीय परिपथ की लंबाई, जो चुंबकीय परिपथ होता है उसकी लंबाई किसमें, मीटर में। और म्यू 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, म्यू 0 का मतलब होता है निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता 2 होती है, एक तो निर्वात की होती है
यानी पहले से ही फिक्सेड, और एक होता है म्यू आर, जो कौन सी चुंबकशीलता होती है, सापेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं जिसको हम, यानी सापेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है, और म्यू जीरो से किसको किया जाता है, म्यू जीरो से किया जाता है निर्वात की चुंबकशीलता को। और ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो कि वर्ग मीटर में, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था ऊपर जिसके अंदर बताया था मैंने। तो समझे आगे होगा आपसी को, यानी रिलक्टेंस बराबर में एल बटा में म्यू जीरो म्यू आर ए, ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों, एक हेनरी के प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा का मान जूल में आपको बताना है, ज्ञात करना है, यदि प्रेरक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 4 एम्पियर है। फटाफट बताइए, यानी कितने जूल होगा आंसर इसका। एक 8 हेनरी के प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा का मान जूल में ज्ञात करना है, यदि प्रेरक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 4 एम्पियर है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, एल हमें दे रखा है, कितना है 8 हेनरी, और धारा हमें दे रखी है आई बराबर में कितनी है 4 एम्पियर। तो और हमें क्या चाहिए, ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है 1/2 एल आई की स्क्वायर, ये क्या होता है सूत्र होता है ऊर्जा याद करने का। समझे आगे होगा आपसी को, यानी सूत्र क्या होता है, ऊर्जा बराबर 1/2 एल आई की स्क्वायर। तो ऊर्जा में निकालनी है, 1/2 लिख दीजिए, गुणा में एल कितना है 8, गुणा में 4 इंटू 4, 2 बार 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, कर दीजिए इनको मल्टीपल, 8 चौका 32 और इसको काट दो, 32 दूनी 64। समझिए आगे होगा आपसी को, यानी 2 से काट दो इसको, या इसको काट दो 4 आ जाएगा, तो 4 को 4 से किया फिर 4 से कर दो, एक ही बात है, यानी 64 क्या आया हमारे पास जूल में इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है चुंबकीय परिपथ में चुंबकत्व वाहक बल, विद्युत परिपथ में क्या होता है, ऐसे वोल्टापात होता है, या विद्युत प्रबलता होती है, या विभवांतर होता है, विद्युत वाहक बल होता है। कुछ लोगों को आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, पर आसान भी है दोस्तों, उनकी गहराई को भी जानना सीखिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी टाइप से। हर तरीके से उस क्वेश्चन को करके देखिए, ताकि उसका किसी भी प्रकार से पैटर्न चेंज हो क्वेश्चन का, चाहे कैसे भी घुमा के दे आप आंसर कर पाओ उसका एकदम आसानी से। इस टाइप से क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, तब आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, 99% लोगों को विद्युत वाहक बल होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, विद्युतीय परिपथों में चुंबक वाहक बल की तरह क्या होता है, ईएमएफ होता है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। एमएमएफ की इकाई क्या होती है गाइज, कमेंट करके बताइए। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है, एमएमएफ की इकाई होती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, एम्पियर टर्न, 80 एम्पियर टर्न। ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्ट। अब ध्यान देना है आपको, एक होता है मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, और एक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी 2 टाइप से ये सर्किट है। मैं आपको सारणी बना के बताता हूँ, एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है इलेक्ट्रिक। तो इसमें होता है फ्लक्स, और इसमें क्या होता है करंट, ये तो आपको पता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होगा, मैग्नेटिक जो सर्किट होता है उसमें फ्लक्स होता है। तो इसमें कौन सा सूत्र यूज होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, फ्लक्स वाले में यानी मैग्नेटिक वाले में। तो मैग्नेटिक वाले में सूत्र यूज होता है दोस्तों, 5 बराबर में एम एफ बटा में रिलक्टेंस, एम एफ बटा में रिलक्टेंस हो गया। और इसमें कौन सा सूत्र यूज होता है, इसमें होता है आई बराबर में, यानी धारा बराबर में ई एम एफ बटा में क्या होता है रेजिस्टेंस आर।
समझे आगे होगा आप सभी को। और फ्लक्स की इकाई क्या होती है? फ्लक्स की इकाई क्या होती है दोस्तों? फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। और यहाँ पे करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। यानी इतनी बातों का आपको और पता चल गया इस छोटे से क्वेश्चन में। मतलब 9 नंबर क्वेश्चन समझे आगे होगा आप सभी को। थोड़ा बैक करके देख लेना जब क्लास एंड हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। अब बात आती है प्रेरकत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कुंडली के घुमाव यानी टर्न्स की संख्या में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, डीएमआरसी में पूछा गया है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। फटाफट बताइए, प्रेरकत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि जो टर्न्स की संख्या है उनमें कमी हो जाती है तो दोस्तों वृद्धि होगी या कमी होगी या परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जाहिर सी बात है कमी होगी, क्योंकि वर्त की संख्या को कम किया गया है, टर्नों को घटाया गया है, तो प्रेरकत्व का मान भी घटेगा। तो इसका सूत्र भी नोट कर लेना, एल बराबर में एन फाई बटा में आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के टेस्ट के। अगर आप सभी को आज का टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि उनको पता चल सके इन क्लासेस के बारे में। और जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अजू एजुकेशन लाइव को डेली लाइव टेस्ट होता है। धन्यवाद, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज की क्लास आपको कितने % अच्छी लगी वो टाइप करके ज़रूर बताना, यानी 0% से लेके 100% तक कितनी रेटिंग देना चाहोगे आज की क्लास को आप। और जो फालतू बकवास करते हैं वो करते रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, क्योंकि देखिए हमें अपना काम करना है और आपको पढ़ना है तो पढ़िए, ना तो हम आपसे पैसे ले रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यूट्यूब है ये तो प्लेटफॉर्म है एक, हमें यहाँ पे कंटेंट डालना होता है, चाहे अपनी मर्ज़ी से डालते हैं, आप नहीं देखोगे तो भी डालना है, अगर देखोगे तो और अच्छा है ताकि आपके काम आए। हम सिर्फ आपके लिए करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो फालतू के कमेंट करते हैं बाद में, टाइम वेस्ट करते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो। कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम वेस्ट लगता है तो मत देखिए क्लासेस, आपके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती है नहीं। और गाइस हम यहाँ पे आपको बेहतर बनाने के लिए सिर्फ प्रयास करते हैं, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है किसी का टाइम वेस्ट करना। अगर आपको देखना है, अच्छी लगती है क्लासेस तो जुड़े रहिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम भी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, जो जब मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तब से लेके आज तक जुड़े हुए हैं, जिनका प्यार मेरा हौसला बढ़ाता है, जिनके कारण मैं बेहतरीन करने की कोशिश करता हूँ हर बार। चाहे क्वेश्चन कम लेके आता हूँ लेकिन लाता ठोस हूँ, यानी मज़ेदार क्वेश्चन। फालतू के अगर देखिए गाइस, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं सर जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको 30 सेकंड में भी करा सकता हूँ एक क्वेश्चन। 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो देखिए कितना टाइम लगेगा, यानी 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करा दूंगा। फिर आपको समझ में क्या आएगा? अगर मैं आपको सीधा बताता रहूँगा इसका राइट आंसर ये हो गया, नेक्स्ट का बताइए इसका ये हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए आप खुद सोच के बताइए कमेंट में भी, मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ उसको कितनी गहराई से कराता हूँ, उसकी जितनी परिभाषा बनती है, जितना भी सूत्र बनता है, जितना मेरे को आता है उतना मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं समझाऊंगा, हाँ जितना मेरे को आता है उतना मैं कराता हूँ। तो गाइज आपकी मर्जी है, फालतू कमेंट मत कीजिए। हाँ लाइक करना है अनलाइक करना है कीजिए, आपकी मर्जी है, आपका फ़ोन है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए लाइक करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, बाकी आपके लाइक से हमारे कोई पैसे नहीं बनते। हाँ, और आप अगर लाइक अनलाइक करते हो तो उससे हमें ज़रूर पता चलता है हाँ स्टूडेंटों का रिस्पांस कैसा आ रहा है, उनको क्लासेस कैसी लग रही है, हमारी मेहनत उनको कैसी लग रही है। तो बस धन्यवाद दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। जुड़े रहिएगा तो हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे। अगर ना जुड़ोगे तो भी हमें तो डालने हैं, कंटेंट डालते रहेंगे, कोई देखे या ना देखे। तो गाइज धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा हमारा साथ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है नीचे, जहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी इस टेस्ट की।